वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में अब 45 साल वाले भी ले सकेंगे लोन। मध्य प्रदेश में लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अतिरिक्त छूट दी गई है। अब इस योजना का लाभ 45 साल तक के आवेदकों को दिया जाएगा। अभी तक 40 साल तक के आवेदकों को यह लोन मिलता था। अब ये आयु सीमा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में अब 45 साल तक के आवेदक लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एम्स की ट्रामा यूनिट में ही हो जाएगा गंभीर मरीजों का सिटी स्कैन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ट्रामा एवं इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की सिटी स्कैन जांच फौरन हो सकेगी। इसके लिए यहां ट्रामा यूनिट में ही सिटी स्कैन की एक मशीन लगाई जाएगी। मशीन खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1.5 महीने में यह स्थापित हो जाएगी। अभी पूरे अस्पताल में सिर्फ एक मशीन होने की वजह से कई बार गंभीर मरीजों का जल्दी सिटी स्कैन नहीं हो पाता। ग्वालियर में जनरल टिकट विंडो की संख्या बढ़ेगी। रक्षाबंधन की बढ़ रही भीड़। रक्षाबंधन व 15 अगस्त पर पड़ रहे अवकाश के चलते ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। इस वजह से सामान्य खिड़की पर टिकट खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ी है। रनिंग ट्रेनों में ग्वालियर से दूसरे शहरों में जाने वाले मुसाफिरों की संख्या रोजाना स्टेशन पर बढ़ती दिख रही है। अनारक्षित टिकट लेने वाले मुसाफिरों को टिकट खरीदी के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ सके, इसके लिए स्थानीय रेल प्रबंधन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित हो रहे जनरल टिकट काउंटर पर 2 अतिरिक्त व 4 नंबर पर एक और टिकट काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यह काउंटर आज से शुरू हो जाएंगे। इंदौर से दिल्ली के बीच शुरू हुई नई ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इंदौर से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक नई सौगात दे दी है। अब संभवतः अगले माह से इंदौर से दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अभी इसका रूट तय नहीं हुआ है, जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात के बाद इस ट्रेन की घोषणा की है। टॉन्स प्रोजेक्ट की 105 मेगावाट की इकाई बंद। जल विद्युत परियोजना से पैदा की जाने वाली सस्ती बिजली से भी बिजली कंपनियां परहेज कर रही है। यही वजह है कि कई जल विद्युत इकाइयों से बिजली उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट की 105 मेगावाट की 3 नंबर इकाई फिर बंद हो गई है। यह 750 दिन बंद रहने के बाद 13 जुलाई को ही शुरू की गई थी। यह इकाई प्रतिदिन 25 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकती है, लेकिन बांध भरे होने के बाद भी 2 वर्ष से उत्पादन नहीं हो रहा है। मात्र 25 पैसे प्रति यूनिट खर्च पर इससे बिजली उत्पादन होता है। एमपी के गांव में पर्यटन बढ़ाने की कवायद। होम स्टे के लिए मिलेंगे 2 लाख। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर मध्य प्रदेश तेजी से उभरता प्रदेश बन गया है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों में देश के साथ साथ विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं ऐतिहासिक इमारतों के साथ अब पर्यटन के क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश और खान पान की मांग तेजी से उभर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में पर्यटकों को गाँव में घूमने ठहरने और खान पान का स्वाद लेने का मौका दिया जाएगा। देश के हृदय प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने होम स्टे योजना लागू की है। इंदौर में बढ़ने लगे मलेरिया और डेंगू के मरीज। स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। इंदौर में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने लगा है। सोमवार को 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि इन सभी मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर दौलत पटेल के मुताबिक बहुत जल्द घर घर सर्वे शुरू किया जाएगा। विभाग की एंटी लार्वा टीमें लगातार काम कर रही है। गौरतलब है कि डेंगू कई बार घातक रूप भी ले लेता है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। डेंगू में शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। क्रूड ऑयल के घटते दामों के बीच एमपी में आई पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल। मंगलवार को भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर 0.50% की गिरावट के साथ $90.30 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। वहीं ब्रेंट ऑयल की कीमत में 0.40% की गिरावट देखी गई है। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड की कीमत $96.20 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है। देश भर में ईंधन कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल में कल हल्की वृद्धि देखी गई है। वतन वापसी पर भारतीय मेडलिस्ट का जोरदार स्वागत। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में धमाकेदार प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी देश वापस लौटने लगे हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने फैंस के साथ अपने चैंपियंस का जोरदार स्वागत किया। इन खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत की तरफ से मजबूत 205 सदस्यीय दल भेजा गया था। इस दौरान 61 भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब रहे, जिनमें से 22 ने गोल्ड, 16 ने सिल्वर और 23 एथलीट्स ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। कुल 61 मेडल के साथ भारत टेबल स्टैंडिंग में 4थे स्थान पर रहा।
बीएसएफ में निकली 1312 पदों पर भर्ती। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जिन भी उम्मीदवारों को बीएसएफ का हिस्सा बनने की चाह है वो 20 अगस्त 2022 से आवेदन कर सकते हैं। कुल वैकेंसी की संख्या 1312 है। हेड कांस्टेबल पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगी। 982 वैकेंसी हेड कांस्टेबल और 330 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पद के लिए है। महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन के पात्र हैं। ग्वालियर में 12 और 13 अगस्त के बीच अच्छी बारिश। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के विकसित होने पर 10-12 अगस्त के बीच ग्वालियर में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन 9 अगस्त को स्थानीय प्रभाव से गरज चमक के साथ वर्षा हुई है। इसके बाद 15 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बन सकता है, जिससे अगस्त के तीसरे हफ्ते तक बारिश देखने को मिल सकती है। इंदौर भोपाल का सबसे सस्ता सफर, किराया सुनकर खुश हो जाएंगे आप। यात्रियों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ ये सेवाएं भोपाल इंदौर रूट पर 349 रुपए प्रति सीट की स्पेशल ऑफर के साथ शुरू की जा रही है। नियो गो कोच को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। भोपाल इंदौर के बीच प्रति घंटे के आधार पर चलाए जा रहे कोच के साथ इंटरसिटी ट्रेवलर्स के लिए एंड टू एंड सुविधा ऑफर करते हैं। भोपाल में कोच का रूट ISBT भोपाल रेलवे स्टेशन, लालघाटी, सीहोर होकर गुजरेगा, जबकि इंदौर में स्टार स्क्वायर, रेडिसन स्क्वायर, विजयनगर और सरवटी बस स्टैंड से होकर जाएगा। 8वें वेतन आयोग और डीए की असली कहानी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी असमंजस में हैं कि उन्हें इस बार 4% महंगाई दर यानी डीए का फायदा मिलेगा या नहीं। मौजूदा समय में सरकारी कर्मियों का डीए 34% है। 1 जुलाई से डीए में 4% की बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट अगले 2-3 सप्ताह में डीए बढ़ोतरी की फाइल को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर को लेकर कर्मचारी परेशान हैं। आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति किया जा रहा जागरूक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदिवासियों के अधिकारों को लेकर जागृति अभियान को गति दे रहा है। इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए कार्यक्रमों को गति दी जा रही है। इसी सिलसिले में एक आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। रेलवे ने सुविधाएं दिए बिना 24 घंटे माल गोदाम खोलने का निर्णय क्यों लिया? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि रेलवे ने समुचित सुविधाओं के अभाव के बावजूद माल गोदाम 24 घंटे खोलने का निर्णय ले लिया। कायदे से पहले सुविधाएं पूरी देनी चाहिए, इसके बाद इस तरह के कदम उठाने चाहिए। लेकिन रेलवे ने मनमानी करते हुए माल गोदाम से जुड़े ठेकेदारों के लिए चिंता का वातावरण निर्मित कर दिया। इससे तंग आकर पहले शिकायतें की गई। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कानूनी लड़ाई शुरू की गई। मामले पर सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया। मेडिकल ऑफिसर भर्तियों का परीक्षा शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2021 का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2021, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2021 और यूनानी चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2021 के पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2022 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। कार बाइक ऑटो वालों के लिए नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। अपने काम के लिए देशवासियों में खासे लोकप्रिय रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नया ऐलान सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने नए ऐलान को लेकर काफी चर्चा में है। उनकी तरफ से एक कार्यक्रम में की गई घोषणा को सुनकर कार, बाइक और अन्य व्हीकल ड्राइव करने वाले दंग रह गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए व्हीकल की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लाने पर विचार कर रही है। भोपाल में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बसें फ्री। एमपी की राजधानी भोपाल में चलने वाली BCLL की रेड बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाएं फ्री में सफर कर सकती हैं। बता दें कि ये सभी बसें भोपाल रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, लालघाटी, नर्मदापुरम रोड, मंडीदीप, कोलार, नादरा बस स्टैंड, जहांगीराबाद, न्यू मार्केट, MP नगर में चलती हैं। एमपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, खुलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, करोड़ों का होगा निवेश, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जल्द राज्य में रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन और औद्योगिक क्षेत्र में 1,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संचालित इकाइयों के विस्तार और नवीन निवेश के लिए पूरा सहयोग देंगे। वहीं दूसरी तरफ डेयरी उद्योग में रोजगार एवं स्वरोजगार MPCDF देगा। सहकारी दुग्ध संघ इंदौर, उज्जैन एवं ITI के बीच करार हुआ है।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। परीक्षा शेड्यूल घोषित। 25 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा। 363 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। दरअसल आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर सहित होम्योपैथी और यूनानी मेडिकल ऑफिसर परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम की शुद्धि पत्र जारी किए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तारीखों और समय तिथि का ऐलान किया गया है। उम्मीदवार MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ आदेश पत्र उपलब्ध कराई जा रही है। मंकी पॉक्स के साथ अब स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई चिंता। बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मंकी पॉक्स को लेकर जिला पहले से ही अलर्ट है। वहीं अब प्रदेश में मिल रहे स्वाइन फ्लू के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इन दोनों खतरनाक बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी के साथ तमाम निजी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि OPD में आने वाले हर मरीज पर नजर रखें। इन दोनों खतरनाक बीमारी के संदेह दिखने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था की जाए। इससे संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेस में 1 सितंबर से मिलेंगे चादर, कंबल व तकिया कवर। कुशीनगर एक्सप्रेस में 1 सितंबर से चादर, कंबल व तकिया कवर मिलने लगेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे की लखनऊ जंक्शन रेल मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इस ट्रेन में मार्च के अंत तक यह सुविधा दी जानी थी, लेकिन टेंडर नहीं होने के कारण अब तक यह सुविधा नहीं मिल रही है। यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरती है, जो करीब 1693 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें 30-30 घंटे का समय लगता है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। खाते में जल्द आएंगे 40,000 तक रुपए। करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। जल्द ही कर्मचारियों के खाते में ब्याज की राशि अंतरित की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस बार कर्मचारियों को 40,000 तक रुपए खाते में भेजे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्याज की राशि सहित अन्य लाभ लेने के लिए EPFO का UAN नंबर कर्मचारियों के पास होना बेहद जरूरी है। कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी। कहा, दिल्ली जाकर आराम करने की उम्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 2023 के बाद दिल्ली शिफ्ट होने के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अनुभवी नेता है, उन्हें कांग्रेस का भविष्य पता है, इसलिए उन्होंने पहले ही प्रदेश छोड़ने का समय बता दिया है। वैसे भी उनकी उम्र आराम करने की है और अब उन्हें वही करना चाहिए। अब ऑनलाइन पा सकते हैं खसरे की नकल। किसानों को होगी सहूलियत। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त ने ई-खसरा परियोजना को लागू किया। इसके तहत अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं समस्त पटवारियों की ID मॉडिफिकेशन व अपडेशन कार्य के लिए बनाई गई है। परियोजना के अंतर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में IT सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनसे किसानों को उनकी मांग अनुरूप प्रमाणित खसरा B1 नक्शा की प्रतिलिपियां नियत शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपए लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषक अपने खाते की नकल खेत का अक्स विभागीय वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क देख सकते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।